क्या आप जानते हैं, इजराइल और ईरान दोनों एक समय पे काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और आज का मंजर दोनों देश के बीच इतने नफरत हो गए हैं जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मंजर कितना भयंकर है और कितना भयावह है, इसको हम आज समझने और जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हुआ और कब हुआ। बात है 1979 तक सब ठीक ठाक था, बट 1979 में अली हुसैन खामनी सत्ता में आते हैं, नए रिजिम अप्लाई कर देते हैं। उन्हें को इजराइल बिल्कुल पसंद नहीं था और इजराइल को उन्होंने वर्ल्ड का कैंसर बता दिया था, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते काफी खराब हो गए। उसी वक्त एक रिबेल ग्रुप इजराइल के खिलाफ काम कर रहा था। खामनी उसको फंडिंग करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चालू कर दिया खामनी सरकार वहां का। न्यूजीलैंड में एक ऑफिशियल मीटिंग होती है ईरान, इजराइल और यूएस के बीच। मीटिंग में यूएस और इजराइल ईरान को बोलता है कि तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दो। ईरान कहता है तुम दोनों के पास ऑलरेडी है न्यूक्लियर प्रोग्राम, तुम मुझे भी बनना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों से खतरा है मुझे। इजराइल को बोलता है कि तुमसे मुझे काफी खतरा है, तुम मेरे पास भी होना चाहिए। बाद में वो बंद नहीं किया और धीरे धीरे करते करते 55% तक काम कंप्लीट कर लिया, और 90% अगर बन जाए तो न्यूक्लियर पावर कंट्री कहलाता है। इजराइल अपने अड्डा पे खुद अटैक करता है और ईरान को ब्लेम कर देता है। फिर इजराइल यूएस दोनों मिलकर ईरान पे अटैक कर देता है। आगे क्या होता है ये तो हम जानते ही हैं और रोज सुनने को मिलता है। ऐसे मुश्किल हालात सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें महंगी हो जाती है, जैसे में तेल महंगे हो जाते हैं, सारे सामान महंगे हो जाते हैं। इससे इंडिविजुअल लाइफ अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान यूज करते हैं वो सारे के सारे महंगे हो जाते हैं। शेयर मार्केट क्रैश कर जाता है। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में हमें सतर्क रहने की जरूरत है और अपने मन कितना स्ट्रांग है ये पता करने की जरूरत है और अपने मन पे काबू पाने की जरूरत है। बाहर की दुनिया कितना भी अशांत हो, बट मन को शांत रखने की जरूरत है हमें। सोचिए, जब कोई चैलेंज आता है सामने तो क्या हम उससे घबरा के बैठ जाते हैं? नहीं, हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और तो हम क्या करें? जानकारी रखें, न्यूज देखें, बट उनमें खो मत जाए। ट्रस्टेड सोर्स से या ट्रस्टेड चैनल से न्यूज देखें, फिजूल के न्यूज से बचें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा चैनल, मैं काफी हद तक रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही कोई न्यूज डालता हूँ मेरे चैनल पे। उन चीजों को कंसंट्रेट मत किए जिससे आपके हेल्थ, रिलेशन या वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो जाए। यही आपकी रियल पावर है। ऐसे सिचुएशन में हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस वॉर से हमें और हमारे लाइफ में कितना असर पड़ा? इस बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आया है तो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।